मैं अगले उद्बोधन के लिए स्वप्निल जी बजाज और कृष्णकांत जी मुंद्रा उनको इनवाइट करूंगा। अच्छा, स्वप्निल भाई का बोलूंगा, कभी आपने देखा भर सीजन में मामा जी की दुकान 11 बजे से पहले बंद नहीं होती, पर फिर भी भर सीजन में हमने समाज सेतु अभियान शुरू कर दिया। तो स्वप्निल भाई भी बिल्कुल समय के पाबंद रखते हुए 8:30 बजे मामा जी की दुकान से आ जाना अपने आप में एक समाज सेतु की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कृष्णकांत जी मुंद्रा, इनकी प्रतिभाओं से तो आप अच्छी खासी तरह वाकिफ हैं। पिछले दिनों आपने शरद पूर्णिमा उत्सव में जो प्रश्नावली और वो सब आयोजन देखा था, और जो आपने डिटेल्ड रिपोर्ट देखी थी उसके बाद, वो सब भाई कृष्णकांत जी मुंद्रा के द्वारा तैयार की गई थी। खैर, कृष्णकांत के बारे में, केके के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। बस यही कहूंगा कि कोई भी समस्या का, जब समस्या पड़ती है तो हर मर्ज की अगर दवा है तो वो कृष्णकांत है। तो भाई कृष्णकांत जी मुंद्रा और स्वप्निल जी बजाज। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं स्वप्निल बजाज और कृष्णकांत मुंद्रा। ओके ओके यस और ओके। तो जो समाज सेतु अभियान के द्वारा इसमें हमें जो फीडबैक मिले हैं, उस फीडबैक में हम और पास अच्छा तो इस अभियान के दौरान जो हमें फीडबैक मिले, उस फीडबैक में हम दो महत्वपूर्ण बिंदु को लेके आए हैं। एक है खुशी का माहौल और एक है दुख का माहौल। अब अपन खुश की बात करें तो अगर किसी परिवार में खुशी का माहौल होता है, अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो, और शादी के माहौल में अगर समाज जन का अभाव रहे तो उसकी महफिल में कमी होती है। और पहले के ज़माने में शादियां समाज के द्वारा ही हो जाती थी, जबकि चीज़ों का अभाव होता था। आज हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम उस तरीके से समाज का योगदान किसी के सुख में नहीं हो पाता है। तो ये हमारा निवेदन है कि अगर हम किसी भी समाज की शादी, समाज के परिवार में किसी के यहाँ शादी है, तो अगर हम सभी लोग उपस्थित हों और हमारी भागीदारी रहे तो उसके कार्यक्रम में सफलता होगी। और अगले बिंदु पे अगर हम आए तो ये है दुख का माहौल। दुख से आप सभी परिचित हैं। अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वो दुख का माहौल होता है उस परिवार में। और जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वे बड़े कठिन होते हैं उस परिवार के लिए। और ये समाज सेतु अभियान के दौरान हमें बहुत से परिवारों में यह फीडबैक मिला, जैसे कि किसी की घर कभी कोई कमी होती है तो समाज के लोग जो हैं वो बहुत कम उपस्थित होते हैं, पहला एक। दूसरा, समाज की उपस्थिति के अलावा जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, क्योंकि वो तो व्यक्ति शोकाकुल है, शोक में है, उसे तो समझ ही नहीं आता है। तो उस वक्त अगर समाज के लोग उस व्यवस्थाओं में लग जाए, जो कड़वे की रसोई होती है और मेहमानों की व्यवस्थाएं, जो नहाने धोने से लेके भोजन की व्यवस्थाएं, तो ये हमारा प्रस्ताव है कि माहेश्वरी युवा संगठन जो है इस समय उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी यह आवश्यकता रहेगी तो वो इन सब व्यवस्थाओं के लिए तत्पर रहेगा। और सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि पर्टिकुलर इस वक्त बिना किसी को बुलाए स्वयं खुद से वहां पहुंचे, ये मेरा आग्रह है। और धन्यवाद स्वप्निल भैया। एक अगला जो एजेंडा हमारे पास आया था, शोक के नियम। जनरली ये देखा गया है कि शोक के कुछ पुराने समय से चलते आ रहे नियम हैं जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। यदि किसी परिवार में शोक होता है तो वो पूरे साल किसी भी आयोजन में नहीं आ पाता है। ऐसा होने से एक तो वो परिवार पिछड़ता है 1 साल के लिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस करता है कि शायद मैं सबसे अलग हूँ। पुराने मतलब हमारे पुराणों में ये देखा गया है कि जन्म, मरण और परण तीनों ही
एक उत्सव का माहौल लेके आते हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पूर्ण आयु प्राप्त मृत्यु है उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जन्म और मरण को मनाते हैं, उसी तरीके से जिस भी परिवार में अगर शोक होता है तो उस परिवार को हम एक ऐसा अनुकूल वातावरण दें, ऐसा वातावरण दें कि वो समाज में मतलब 1.25 महीने के बाद या पहले त्योहार के बाद आए और हम उसका स्वागत करें और उसे एक मतलब ऐसा माहौल दें कि वो हिचकिचाहट महसूस ना हो, किसी भी तरीके से कुछ ऐसे प्रश्न ना पूछें जो व्यक्ति को शायद चुभ जाएं, क्योंकि किसी भी चीज को बदलना बहुत मुश्किल है। एक समय से चली आ रही परिपाटी है कि शोक के घर वाले लोग समाज में आए तो एक चर्चा का विषय हो जाता है कि अरे इनके यहाँ तो अभी 3 ही महीने हुए हैं, इनके यहाँ तो अभी ये हुआ, इनके यहाँ तो अभी वो हुआ, तो इन चीजों में हम ना पड़ें। और वहीं इसकी एक अलग परिभाषा भी है। शोक के नियम समाज में अलग होते हैं, पर किटी पार्टी या और अदर सोशल मीटिंग्स या और कोई क्लब्स में लोग जुड़े हुए होते हैं तो वहां इन चीजों का पालन या इन चीजों का नियम नहीं होता है। मेरा किसी पर्सनल व्यक्ति या विशेष पे ये कटाक्ष नहीं है, परंतु मंच से बस एक निवेदन है कि हमें एक शोक के नियम निर्धारित करना चाहिए और ऐसे परिवार जो जिनके घर शोक हुआ है, हमें प्रेरित करना चाहिए उन्हें कि भाई वो समाज में आए और अपनी सहभागिता दर्ज करें। धन्यवाद। आप सभी लगातार पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है।